सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में महिला कल्याण कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि विवाह को एक व्यवसाय या लाभ प्राप्त करने का साधन नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने इस संदर्भ में कई मामलों का अध्ययन करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस मामले के संदर्भ में आई जहां एक शादी पूरी तरह से टूट चुकी थी और अदालत ने पति को अपनी पत्नी को 12 करोड़ रुपए स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में देने का आदेश दिया। इस संदर्भ में अदालत ने यह स्पष्ट किया कि विवाह कोई व्यवसाय नहीं है और इस तरह के विवादों में कानूनों का उद्देश्य निष्पक्षता और न्याय प्रदान करना होना चाहिए, न कि किसी एक पक्ष को अनुचित लाभ देना। यह मामला एक ऐसे दंपति का था जिनकी शादी लंबे समय से तनाव और विवादों का सामना कर रही थी। दोनों के बीच आपसी सहमति और सुलह की कोई संभावना नहीं बची थी। गुजारा भत्ता का विवाद। पत्नी ने अदालत से गुजारा भत्ता की मांग की, जिसमें उन्होंने अपनी जरूरतों और जीवन शैली का हवाला दिया। अदालत ने मामले के तथ्यों और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हुए पति को 12 करोड़ रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अदालत की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में महिला कल्याण कानूनों का उद्देश्य केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, न कि किसी को लाभ कमाने का जरिया प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि गुजारा भत्ता दोनों पक्षों के लिए न्याय संगत हो। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। विवाह को व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि विवाह का उद्देश्य पारिवारिक और सामाजिक एकता है। इसे वित्तीय लाभ के लिए उपयोग करना वैवाहिक और कानूनी प्रक्रियाओं के साथ विश्वासघात होगा। न्याय की निष्पक्षता। अदालत ने स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता का निर्धारण पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति और आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए। गुजारा भत्ता का उद्देश्य। गुजारा भत्ता केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पत्नी का जीवन स्तर विवाह के दौरान जैसा था उसे बनाए रखा जा सके। इसका उद्देश्य किसी एक पक्ष को अनुचित आर्थिक लाभ देना नहीं है। महत्वपूर्ण पहलू। गुजारा भत्ता का निर्धारण। पति की आय और संपत्ति का आकलन किया जाता है। स्थिति और उसके खर्चों का भी ध्यान रखा जाता है। स्थायी गुजारा भत्ता। स्थायी गुजारा भत्ता का भुगतान एक मुश्त किया जाता है। यह लंबे समय तक चलने वाले विवादों से बचाने का एक तरीका है। निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की और यह संदेश दिया कि विवाह एक पवित्र संबंध है और इसे व्यवसाय के रूप में देखना अनुचित है। वैवाहिक विवादों में कानून का उद्देश्य केवल महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, लेकिन इसका दुरुपयोग करके पुरुषों को अनुचित रूप से दंडित करना सही नहीं है। यह निर्णय वैवाहिक विवादों और गुजारा भत्ता से संबंधित मामलों में एक महत्वपूर्ण नजीर है। वैवाहिक विवादों में कानून का उद्देश्य केवल महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, लेकिन इसका दुरुपयोग करके पुरुषों को अनुचित रूप से दंडित करना सही नहीं है। यह निर्णय वैवाहिक विवादों और गुजारा भत्ता से संबंधित मामलों में एक महत्वपूर्ण दिशा देता है। जानकारी इंफॉर्मेटिव है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले।